जय श्री राम। असिंधु सिंधु पर्यंताया यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृता। हमारी भारत माँ के इतिहास की सत्य असत्य की ये लड़ाई शुरू है। मित्रों, आज तक हमने ग्रीकों से लेके मध्ययुगीन खाना बदोश्त, तुर्की, अरबी, इथोपियन, उज़्बेक, यूरोपियन, मुगल को मैं असली नस्ल नहीं मानता, वो तो मिश्र नस्ल के लोग, ये जो आक्रांता है इनका 2000 साल का सच्चा इतिहास आपके सामने हमने रखा है। विजयनगर, राजपूत और कारगिल का सत्य शेष है। मित्रों, आपका सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि अगर ये आक्रांता, चाटुकार, घिनौने वामपंथियों ने रचा जो झूठ है वो एआई में जा चुका है, उसको हमें चुनौती देनी है। अगर ये झूठा इतिहास एआई में सत्यापित हो गया तो भविष्य में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि एल्गोरिथम में ये हमारा इतिहास मिटाने का प्रयास शुरू है। आपसे अनुरोध है कि आप हमें जिंदा रखें। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सामान्य इतिहास में बुंदेलखंड की भेलशा की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी अपरिचित है। बुंदेलखंड का ये मामला पेचीदा तब हो गया जब अर्जुन सिंह बुंदेला की गैर हाजिरी में उसके गद्दी की लड़ाई शुरू हुई। वैसे अर्जुन सिंह बुंदेला पेशवा का मंडलिक राजा था। अर्जुन सिंह की गैरहाजिरी में उसके बड़े बेटे ने दावा ठोका गद्दी पे, तो सारे जितने भी कनिष्ठ पुत्र थे वो बड़े बेटे के विरोध में खड़े हो गए। अब ये इनकी आंतरिक लड़ाई 3 महीने तक चली है। सारे कनिष्ठ पुत्र उस लड़ाई में मारे गए। सभा सिंह ने भेलशा के शिविर में जो वादे पेशवा उनसे किए उससे सभा सिंह मुकर गया। वास्तव में राजे अर्जुन सिंह नाना के बंगाल के अभियान के समय ही पेशवा के अंकित राजा हो चुके थे। इसी कारण नाना ने शिंदे होलकर को पत्र लिख के ये निर्देश भी दिए थे कि नया करार अर्जुन सिंह से जरूर करना, उसे ज़्यादा तंग ना किया जाए। उनकी तय की गई रियासत विनाशायास उनको वापस सौंप दे। अब ये पत्र जयाप्पा होलकर के पास पहुंचा। गुरुजी ने पत्र का काल अपने तर्क से 1745 का कुछ दिया है। जुलाई 1745 में पूज्य राणो जी का दुखद निधन होता है राणोगंज में। अब इसी समय के आसपास शिंदे होलकर जैतपुर के मजबूत ठाणे को प्रयत्न पूर्वक अपने कब्जे में लेते हैं। इस जैतपुर में बुंदेला ने काफी सारी युद्ध सामग्री और असला जमा कर रखा था। लिखा है प्रत्यक्षदर्शी ने कि जैतपुर के लड़ाई में 1000 मराठा मारे गए और 4000 जख्मी हो गए। भाई, ये अब मराठाओं का विरोध देखो। बाजीराव ने जैतपुर जीता, जैतपुर जीते सारी जो रियासत थी वो छत्रसाल बुंदेला को सौंप दी थी, लेकिन वो तब बंगश के विरुद्ध जीता था। यहाँ तो बुंदेला ही मराठाओं के सामने खड़े थे। 1000 मराठा मारे गए, 4000 जख्मी हो गए, किंतु किले को सुरंग लगाकर, आपको याद होगा मित्रों कि ये ठीक वसई जैसा ही था, तो जैतपुर के किले को भी सुरंग लगाकर मराठाओं ने उड़ा दिया।
सुरंग लगने से छेद करके मराठा अंदर घुसे और मराठा ने किला जीत लिया। उनके सब के सरदारों के जिसने जैतपुर जीता उनके अभिनंदन के नाना के पत्र आज उपलब्ध है। फिर संधि के बाद जगतराव बुंदेला को पुनः किला सौंप दिया गया। गोविंदराव खेर यानी गोविंदराव बुंदेला जो सागर के रियासतदार थे और लक्ष्मण शंकर ने इनकी काफी सारी मदद की है। अब ये करार संधि का पूरा विवरण नाना ने रामचंद्र पंत को भेज दिया। संधि के बाद भी उनकी यानी जगत सिंह की निष्ठा पे नाना ने उचित सवाल किया है। 17 जुलाई 1745 का नाना का एक पत्र है। सीधा मतलब है कि नाना पुणे के रास्ते में कहीं बीच में था, लेकिन नाना की नजर जैतपुर की सारी घटनाओं पे थी। दतिया के बुंदेला भी प्रचंड विरोध कर रहा था। अब दतिया को मैं अलग नहीं मानता क्योंकि वो तो ओरछा का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि दतिया के जितने भी निर्माण हैं वो वीर सिंह देव बुंदेल ने ही किए हैं। यहाँ नाना का रामचंद्र पंत को लिखा हुआ पत्र बड़ा वाचनीय है। हमारे पूज्य गोविंद सरदेसाई गुरुजी को तो जो पत्र हाथ में मिला वो 22 अक्टूबर 1746 का पत्र है। गुरुजी कहते हैं कि ये पत्र की भाषा, इस पत्र में जताई गई मुत्सद्देगिरी, बुद्धिमत्ता सब लॉर्ड वेल्सली जैसा ही दिखता है। बाप रे, ये 1746 का पत्र है। इनको लॉर्ड वेल्सली जैसा दिखता है। ये हमारे गुरुवर्य भी मनोमन शायद गुरुओं का वर्चस्व मनोमन मानते थे, क्योंकि ये हम देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि भाई इनका जो लेखन काल है वो 1895 से 1915 तक का है। लेकिन ये जो है, ये मानसिकता जो है गोरे के वर्चस्व को मानने की, ये मुझे लगता है गुलामी का द्योतक था। क्योंकि उन्होंने जितना भी लेखन गुरुजी ने किया है सभी जगह गोरे के नाम के आगे साब लगाया है। और मुझे आपत्ति है क्योंकि इनके ही समकालीन सावरकर जी का भी लेखन है। अब उनकी भाषा देखो, उनका राष्ट्राभिमान देखो और इन लोगों का देखो। हालांकि सभी पूजनीय हैं, लेकिन मानसिकता का फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो हीन भावना जो हमारे पुरखों के मन में घर कई गई थी ना, यही प्रॉब्लमेटिक है। भारत में औंधे मुंह पर गिर के भी और बेबीलोन में अपने हिंदू वीर के एक बाण से मरने वाला सिकंदर आज भी विश्व विजेता है। पोरस ने हार कर अपना स्वाभिमान बचाया। ये झूठ पढ़ा के हमारी छाती चौड़ी की जाती थी। सालार मसूद जैसे इस्लामी दरिंदे जानवर को काट के रास्ते पे फेंकने वाले हमारे पूज्य सोहेल देव जी के बजाय इस दरिंदे सालार की प्रेत पूजा करने के लिए चद्दर चढ़ाने वाले हमें शांति का पाठ देते हैं और ये कहते हैं कि आप चद्दर चढ़ाने से आपको शांति मिलेगी। ओडिशा के महान पराक्रमी राजा खारवेल, इनका तो इतिहास हम भूल चुके हैं, क्योंकि जीवन भर बस 2 वक्त की रोटी मिलने पर हमें संतुष्टि दिलाने मजबूर किया गया। आप ज़्यादा सोचो ही मत। आज 24 घंटे में बस 2 वक्त की रोटी के लिए आप सोचने पे हमें मजबूर किया। अल्प संतुष्ट हमें रखा। प्रचंड धैर्य, मनशांति, संयम,
इनमें परमात्मा बसने का अतिरिक्त ज्ञान दे के हमें असल में कमजोर, मानसिक तौर पे कमजोर बनाया गया। हमारे सभी देवताओं के शस्त्र यही काल में गायब हो गए। संतों की बाढ़ आ गई। आप देखो 1000 साल में कैसे परिवर्तन होते गए हैं। सहनशीलता को परमोच्च गुण माना गया। अब वो तो था ही, लेकिन परिप्रेक्ष्य अलग था। ये ऊपर बताए मैंने जितने भी सभी गुण हैं, ये मैं भी मानता हूं, मैं उसे इनकार नहीं करना, लेकिन परिप्रेक्ष्य जैसे मैंने कहा कि ये अलग है, उनका आधार लेके इन लोगों ने हमें कमजोर, मानसिक तौर पे अपंग बनाने की साजिश रची है। और इसमें ये नालायक, बलात्कारी, ये सूफी भांड सबसे आगे थे। आज भी देख लो, अहिंसो परमो धर्मा का पाठ पढ़ाने वाले, है मालिक तेरे बंदे हम, गाना सुना है ना। दूसरा ये, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये ऐसा ढोंग बॉलीवुड में रचा गया। अभी अभी जो 10-15 साल आया था ना, ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, इसमें कहीं भगवान का नाम आपको सुनाई देता है क्या? फिर भी पढ़ाया जाता है कि ये सबसे बढ़िया भजन है AR रहमान का। हाँ भाई साहब, ये सब असल में अल्लाह की इबादत ही है। और ऐसा सुना सुना के हम हैमरिंग करते 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 मानसिक दुर्बलता हमें लाई गई है। अय्याश नशेड़ी अकबर तो सबसे बड़ा काफिर है फिर। हा? उसने तो साले ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करके खुद को नबी घोषित किया था। अब बताओ, उसका तो सबसे पहले साले का सर से तन जुदा होना चाहिए, अपितु उसे सबसे महान, सबसे स्नेहपूर्ण सेक्युलर राजा बताया गया। कितना दुर्भाग्य है। दूसरा उदाहरण लीजिए, अब समुद्रगुप्त जैसे महान श्रेष्ठ राजा को हमारे यहाँ नेपोलियन की पदवी दी जाती है। कहाँ ये 19वीं सदी का एक तुच्छ समान छोटे से प्रदेश का राजा नेपोलियन, हाँ, जीत फ्रांस को पूरी तरह से दे नहीं पाया। मात्र 10 साल इसने राज किया, 1704 से 1714। मैंने पूरा एपिसोड किया है, आप कृपया सुने वो। और कहाँ हमारे अखंड भारत का सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान सम्राट, जिसने आक्रांताओं को 1 इंच जमीन में खड़ा रहने की जगह भी नहीं दी। लेकिन हमारे स्मिथ जैसे गोरों ने उसको इंडियन नेपोलियन की उपाधि दे दी। तो हम भी कहते हैं कि इंडियन नेपोलियन। तो छत्रपति शिवराय को क्या कहेंगे? छत्रपति शिवराय को भी ऐसा ही कोई एक तुच्छ प्रदेश का राजा का नाम उपमा दे देंगे, हम मानेंगे क्या? लेकिन अगर स्मिथ जैसे गोरों ने इंडियन नेपोलियन की उपाधि महान समुद्रगुप्त को दी, तो हमें अच्छा आज भी लगता है। आज भी हम कुछ करें तो यूरोपियन अमेरिका से सर्टिफिकेट मिल जाने पे हमारा आनंद द्विगुणित होता है, आनंद से हम झूम उठते हैं। जरा सोचो मित्रों, ऐसा क्यों होता है? मेरे पिता, मेरे माता और मेरे गुरु ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो वो काफी नहीं है क्या हमारे लिए? गोरा क्यों चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए? बस यही है वो यही है मानसिकता जो बस गई। क्षमा बसाई गई हम में, बलपूर्वक बसाई गई। ये कमतरहीन दर्जे की जो भावना हम में बसी है। गांव देहातों में क्या परचेसिंग कैपेसिटी नहीं है क्या? नहीं थी, जरूर थी, लेकिन ये सड़क छाप दिखावापन नहीं था। उनकी प्राथमिकता कुछ
अलग थी, अलग आज भी है, लेकिन आज भी ये दिखावे के ट्रक के पीछे उनको लगा दिया जाता है कमर्शियल एड देखिए। ये उधार का छिछोरापन है ना, ये गांव में भी अब घुसने लगा है। मित्रों समझना होगा कि 25 से 35 हजार टन सोना आज भी हमारे हिंदू माता बहनों के पास है। अमेरिका में भी अधिकृत जो सोना है वो 8,000 टन है। अब बताओ, ये हमारी बड़ी उपलब्धि नहीं है? हमारे संस्कृति की, हमारे समाज की बड़ी उपलब्धि ये हो सकती है, लेकिन ये तो हमारे सपनों में भी कभी नहीं आया था कि भाई इससे भी राष्ट्र बलवान हो सकता है। बाहर हम निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। आसुर दमन, धर्म का पालन, यही एकमेव कलयुग का सूत्र बना रहना चाहिए। वैसे हमारे वीर सावरकर जी ने सद्गुण को भी विकृति नाम दिया है कि भाई सद्गुण जो है ये कलयुग में विकृति बन गए हैं। ऐहिक सुख के बजाय अपने समाज के प्रति आस्था दिखाने से मित्रों ज्यादा सुख शांति की अनुभूति होती है। करके देख लो, जैसलमेर के पास ये जितने भी हमारे बसे अनाथ पाकिस्तान से भागे हुए या वीज़ा लेके आए हुए जितने भी कट्टर हिंदू है ना, और जो विपरीत परिस्थिति होने के बजाय आज 1500 साल से सीना तान के हिंदू बन के खड़े हैं, क्या उन्हें हमारे समक्ष हम खड़ा नहीं कर सकते? वो जिम्मेदारी हम मानते या नहीं मानते हैं? तो 500 रुपए का फालतू वो केक और उसके ऊपर मोमबत्ती लगा के फूकने के बजाय उन स्वाभिमानी हिंदुओं को क्या हम दे सकते हैं? उनके रोजगार मिलाने में कोई सहायता हम कर सकते हैं? सोचना पड़ेगा मित्रों, और मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर सोचें। ये केक काटने की बजाय आप एक छोटा 10-10 रुपए वाले 50 के ये 10-10 रुपए वाले 10 केक ले लो, लेकिन वो जैसलमेर में स्वाभिमानी हिंदुओं को मदद करना हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य आप समझिए। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है मित्रों। आंखों में आंसू आते हैं। सबसे कट्टर और सबसे निडर हिंदू आज वो लोग हैं जो सिंध से यहाँ पे आए हैं। वंदे मातरम।